औरत और इस बच्चे के अलावा कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये मेरा भतीजा कहता है कि बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर के सारे खजाने हमारे रिलीजन के कंट्रोल में होंगे। उस वक्त तो इस आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आगे जाकर जब वाकई में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर लिया, तब इस आदमी ने कहा कि काश मैं उस दिन इस्लाम कबूल कर लेता तो मैं दुनिया का चौथा मुसलमान होता। इसी तरह आने वाले काफी अरसे तक इस्लाम मक्का में सीक्रेट रहा और सिर्फ कुछ ही लोग मुसलमान हुए। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की एक वही आई, जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने पूरे खानदान को इस्लाम की दावत दो। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपने खानदान के 40 मेंबर्स को खाने की दावत पर बुलाया। इस्लाम की इस पहली दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए सिर्फ हजरत अली खड़े थे। इसीलिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, जिन्होंने कहा जाता है बहुत अच्छी तरह खाने का इंतजाम किया, जिसमें कहा जाता है बकरी के पाए और दूध भी शामिल था। इस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इसी एज से आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली के आंखों में एक एलर्जी भी शुरू हुई थी, कंजक्टिवाइटिस, जो उनकी जिंदगी में काफी अरसे तक रही। जैसे ही सारों ने मजे से ये खाना खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान के सामने खड़े हुए और पहली बार पब्लिकली इस्लाम की दावत दी और अपने खानदान के लोगों से कहा कि कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने के बाद भी कोई भी उनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब हजरत अली ने देखा कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो सिर्फ 13 साल की उम्र में हजरत अली खड़े हुए और वहां बैठे सबके सामने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी टांगे कमजोर है और मेरी आंखें दुखती है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान ने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का में इस्लाम फैलाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहे। और उन्हीं दिनों हजरत अली की वजह से एक बहुत बड़े सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम था अबू जर गफ्फारी। लेकिन अब जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे। यहां तक कि कुछ सरदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करने लगे। मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। इन सब में एक सरदार ऐसा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, बनु उमैया खानदान का उकबा। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इसी उकबा ने उनके सर के ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हटाया। और आखिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उकबा पीछे से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डाली और उसे जोर से खींचने लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बिल्कुल बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाकर उकबा और उनके दोस्तों से लड़ने लगे। लेकिन उन सब ने मिलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत मारा। क्या कहा तुमने? इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत ही सख्त दिन था और जब भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन को याद करते थे, वो इस दिन की कहानी रो कर सुनाते थे, क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज बहुत ही कम थी और वो छोटे होने की वजह से अपनी ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन मक्का के एक एक सरदार का किया हुआ जुल्म उन्हें अच्छी तरह याद था और ये सारे चेहरे उनके जहन में नक्श हो गए थे। इसी तरह सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी मक्का में मुश्किल जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि अचानक एक साल
मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने वाले दो सबसे बड़े लोग एक ही साल में दुनिया से चले गए। हजरत अली के वालिद अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही साल में उनके बाप अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन से एक मां की तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाला था, इन दोनों की वफात के बाद अब मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। अब जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि मक्का के हर कबीले से एक एक आदमी जमा होकर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उन्हें शहीद कर दे। और यह प्लान ऑफ कोर्स इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का था। तो अब हिजरत से पहले 40 लोग तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर छुप कर खड़े हो गए। लेकिन इस सब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने अपनी जगह अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि मक्का के सारे लोगों की अमानतें लौटाकर ही तुम सबसे आखिर में मदीना हिजरत करना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह अपने घर से निकलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात के अंधेरे में हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जैसे ही मक्का के ये असैसिन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उनके घर के अंदर गए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो सब हजरत अली से लड़ने लगे और उन्हें घर से निकालकर मक्का के जेल में बंद कर दिया और बार बार हजरत अली से पूछने लगे कि हमें बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहाँ हैं? लेकिन जब हजरत अली ने उन्हें कोई भी हिंट नहीं दिया, उन्होंने मायूस होकर हजरत अली को छोड़ दिया। जिसके बाद अगले 3 दिन तक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अमानतें लोगों को वापस कर दी और खुद सबसे आखिर में अकेले बगैर किसी ऊंट और घोड़े के पैदल मदीना की तरफ रवाना हुआ। मक्का से मदीना कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये 450 किलोमीटर का लंबा रास्ता था। 450 किलोमीटर, वो भी अरब के गर्म डेजर्ट में। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि ये जुलाई का महीना था, जहां इस महीने में 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अरब की ये सख्त गर्मी भी हजरत अली को उनके मिशन से नहीं रोक सकी और हजरत अली पैदल अकेले इस्लाम के नए घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की तरफ चलते रहे। यहां तक कि अरब के रेगिस्तान की तेज हवाएं भी उन्हें नहीं रोक सकी और वो आगे बढ़ते रहे। हजरत अली के इस मुश्किल सफर को देखकर एक और सफर की भी याद आती है कि जब इससे हजारों साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले फिरौन के शहर से निकलकर मिस्र के गर्म डेजर्ट में पैदल चल रहे थे। क्योंकि इन दो जर्नीज में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर ही थे। इस दिन हजरत अली अकेले मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इतना पैदल चलने की वजह से उनके पैर बिल्कुल सूज गए थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस मदीना की तरफ वो इतने मुश्किल में बढ़ रहे हैं, एक दिन इसी मदीना में पूरे खिलाफत की बैत उन्हीं के हाथ पर होगी। वो खिलाफत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसके बाद आज ये अकेले चलने वाले अली उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। अब जब हजरत अली सफर में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले ही मदीना के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एंटर नहीं हुए, बल्कि वो मदीना से पहले ही एक गांव कुबा में कई दिन तक हजरत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत अली अकेले पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए
और